हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, दुबई में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है दो लोगों के लिए। ओके, क्योंकि मैं अभी अपने एक्सपीरियंस को रखकर ही आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकती हूँ। तो हम यहाँ पे दो लोग हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। तो हमारा मंथली यहाँ पे कितना एक्सपेंस आता है, हाँ, घर का, गैस का, पानी का, बिजली का, सब सब इसमें कवर होगा। ठीक है, तो हम एक एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मंथली कितने सैलरी होना चाहिए मिनिमम एक बंदे के लिए, जो दो बंदे आराम से यहाँ पे दुबई में रह सकते हैं। तो हम एक एक पॉइंट पे बात करेंगे एंड लास्ट में एक टोटल अमाउंट बताएंगे। ओके, सो स्टे ट्यून्ड। सो पहला पॉइंट है फ्लैट। यहाँ पे दुबई में रहना है तो घर तो चाहिए होगा। तो दुबई में कई ऑप्शंस हैं घर का, जैसे कि हम एक रेंट आउट कर सकते हैं पूरा फ्लैट, नहीं तो हम शेयरिंग पे जा सकते हैं। जैसे कि अगर एक फ्लैट में 3 कमरे हो तो तीन तीन फैमिली ले ले, मतलब एक एक करके 3 फैमिलीज उस एक फ्लैट में रहे। तो जिन जो जो अपने सैलरी, अपना जो क्राइटेरिया है उस हिसाब से रहते हैं। दूसरा है विला का ऑप्शन भी है। विला में भी है कि एक रूम और छोटा सा हॉल, मतलब ऐसा भी मिल जाता है, और सिंगल रूम, किचन, वॉशरूम ऐसा भी मिल जाता है, स्टूडियो टाइप। ओके, तो यहाँ पे फ्लैट्स स्टूडियो मिल जाएगा आपको, 1 BHK मिल जाएगा, 2 BHK, 3 BHK, सब टाइप के फ्लैट्स है, टाउन हाउस है, सब कुछ है। सो आपका जो मंथली सैलरी होगा, आपका बजट के हिसाब से आप यहाँ पे अपना ऑप्शंस सेलेक्ट कर सकते हो। और जिन लोगों के पास कम सैलरी हो वो लोग यहाँ पे शेयर्ड में रहते हैं। और जो सिंगल बंदा है उन लोगों के लिए बेड स्पेस है। बेड स्पेस मतलब क्या है कि एक रूम में क्या है 6 से 10 लोग होंगे, एंड वो लोग बंकर बेड्स होंगे, नहीं तो बंकर बेड्स ही होते हैं मोस्टली। वो लोग एक बंदा शेयर करता है, मतलब 10 लोग एक कमरा शेयर करते हैं, मतलब एक बेड स्पेस, मतलब वो जो बेड का एरिया है वो होता है उनका स्पेस। तो ऐसा भी है ऑप्शन। जो फैमिली के साथ रहते हैं वो क्या है, पार्टीशन में रहते हैं। वो जैसे मैंने आपको बोला कि एक फ्लैट एक बंदा लेता है जिसमें 3 कमरे होते हैं, तो 3 फैमिलीज रहते हैं, तो वो पार्टीशन जैसा होता है। तो उसमें क्या होता है कि किचन शेयरिंग में हो जाता है, वॉशरूम शेयरिंग में हो जाता है। तो ये सब है। और जो अफोर्ड कर सकता है उनके लिए प्रॉपर 1 BHK, 2 BHK, स्टूडियो, 3 BHK, मतलब जैसा बंदा, जैसा पूरा विला, जैसा भी बंदा, जैसा आपके अपने पास है उस हिसाब से कर सकता है। तो हम जो रहते हैं वो 1 BHK में रहते हैं। एंड यहाँ पे दुबई में अभी रेंट्स वगैरह, जो रूम्स के रेंट हैं वो बहुत ज़्यादा हाई है। आपका जो सैलरी है उसका एक मेन पार्ट आपका रेंट में ही चला जाता है। ठीक है, तो हम एनुअली पे करते हैं अराउंड 35। तो आपको एक 1 BHK रूम, 1 BHK फ्लैट आपको मिल जाएगा अराउंड 35 to 40। 35 मैं स्टार्टिंग प्राइस बोल रही हूँ, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसमें आपको 40 में से कम में आपको नहीं मिलेगा। एंड हाँ, आप शारजा साइड वगैरह मूव होंगे तो आपको 32, 33, 35 में स्पेशियस 1 BHK मिल जाएगा। तो जो प्रेफर करते हैं दुबई में रहने में, उन लोगों के लिए 40 का 40K अराउंड आएगा आपका, 40,000 आपको रेंट आएगा। ये ईयरली प्राइस में बोल रही हूँ, ईयरली आपको, मतलब साल में आपको 40,000 to 45,000 आपको पे करना होगा दुबई में आप रुक रहे हैं। तो उसका डिपेंड करता है कि आपका रियल एस्टेट कैसा है। कभी कोई 4 चेक मांग लेता है, कभी 6 चेक मांग लेता है। तो चेक्स आपको सबमिट करने पड़ते हैं, एंड वो अपने जो भी मंथ के हिसाब से वो चेक डालेंगे, एंड आपके अकाउंट में वो पैसे होने चाहिए, एंड वो डिडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है। तो मंथली आपको, अगर अभी मैं, जैसे हम पे करते हैं 35, हम इसलिए 35 पे करते हैं क्योंकि हमारे ये काफ़ी पहले लिया हुआ रूम है। तो क्या है, रिन्यूअल आता है तो रिन्यूअल पे 10% इंक्रीज होता है, तो हमारा जो अमाउंट है वो कम
कंपेयर टू अभी का मार्केट में थोड़ा कम हमें पे करना होता है, लेकिन अभी जो मार्केट में रेट है वो 40 से 40 to 45,000 है ईयरली रेंट। तो अराउंड आपको 3,500 आपका रेंट में आ जाएगा। ये जो मैं बोल रही हूँ वो दरम्स में है। तो आपको अगर इंडियन करेंसी में अगर इसको कन्वर्ट करना है तो इंटू 22.5, जो भी मैं अमाउंट बोल रही हूँ उसको मल्टीप्लाई बाय 22.5 कर सकते हो, तो आपको इंडियन करेंसी मिल जाएगा। सो मंथली आपका 3,000 से 3,500 आपका रेंट चला जाएगा, जो चेक आप सबमिट करोगे। ठीक है, ये हो गया घर का। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर पे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर का बिल यहाँ पर एक आता है जो आपका मंथली अराउंड 400 से 700 आ जाता है आपके यूसेज के हिसाब से। एंड अगर विंटर है तो थोड़ा कम आएगा। विंटर में भी यहाँ पे एसी यूज़ होता है, बट कम एसी यूज़ होता है। एंड समर्स में थोड़ा आपका जो इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर का बिल है वो थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। तो करीब 300 से 700 के बीच में आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर का बिल आता है एज पर आपका यूसेज के हिसाब से। जैसे कि अगर पूरे दिन आपके घर में कोई है तो ऑफकोर्स आपका बिल ज़्यादा आएगा। अगर सिर्फ सुबह एंड देन रात को, जैसे हमारा है, हम सुबह रात से सुबह तक यूज़ करते हैं, उसके बाद घर पे कोई होता नहीं है, सो हमारा बिल अराउंड 300, गर्मियों में 600, इतना ऐसे ही आता है। इससे ज़्यादा हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आया है। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे एक देवा है अथॉरिटी, वो उनके तरफ से है, मतलब दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी, ये है देवा का ये फुल फॉर्म। एंड ये लोग मैनेज करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। यहाँ पे काफ़ी हमारा जो बिल्डिंग है उसमें हमें देवा अलग पे करना पड़ता है। एंड काफ़ी सारे जो बिल्डिंग्स हैं उसमें चिल्लर फ्री होता है। तो क्या है, आपको सिर्फ क्या है एसी का पैसा नहीं पे करना होता, बाकी का पैसा पे करना होता है। तो एसी आपका फ्री रहता है। जो चिल्लर फ्री बिल्डिंग्स होते हैं उसमें आपको एसी का पैसा फ्री होता है। एंड अगर आप विलास में देखोगे घर, तो विलास में मोस्टली क्या होता है, आपका जो रेंट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर में इंक्लूडेड होता है। तो विला का रेट, जो रेंट का रेट है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये सब इंक्लूसिव करते हैं वो लोग। सो आपका फर्स्ट पॉइंट था रेंट, सेकंड था इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। अब तीसरा पॉइंट है गैस। तो घर है गया, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर हो गया, अब आपको खाना तो बनाना होगा। सो गैस का क्या रेट रहता है यहाँ पे। गैस का यहाँ पे 2 टाइप्स के हैं, एक है पाइपलाइन, दूसरा है सिलेंडर, जैसे हमारे इंडिया में है वैसा ही। ठीक है, तो पाइपलाइन है तो आपका महीने में 40-60, मैक्सिमम अगर 80 उतना ही बिल आएगा। उसका एक अलग बिल आता है अगर गैस लाइन है तो उसमें आपका 60 दरम 80 दरम तक आएगा। ओके, अगर आप सिलेंडर यूज़ करते हैं, सिलेंडर में आपका अराउंड 150 to 180 दरम्स का सिलेंडर आएगा। एंड वो आप आराम से 4 से 6 महीने यूज़ कर सकते हो। हमारा उतना चल जाता है क्योंकि हम 2 लोगों का खाना बनता है, तो उतना सिलेंडर हमारा चल जाता है, 4 से 6 महीने चल जाते हैं। तो हमारा जो सिलेंडर का हमारे यहाँ पे सिलेंडर है, पाइपलाइन नहीं है। तो सिलेंडर हम हर 6 महीने या 4 से 5 महीने में हम 150 to 180 दरम्स पे करते हैं अपना सिलेंडर के लिए। चौथा पॉइंट है वाईफाई। वाईफाई अगेन आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपका पॉकेट के हिसाब से, आपका बजट के हिसाब से आप पैकेजेस सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एतिसलात 2 टाइप के प्रोवाइडर हैं। तो आप हर इसमें आपको पैकेजेस मिलेंगे 200 से, आई थिंक 200 से स्टार्टिंग है पैकेजेस, 200 दरम्स से पैकेजेस स्टार्टिंग है। 200 का ले सकते हैं आप, 300 दरम्स का ले सकते हैं, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है, जैसा आपका बजट है, आप उस हिसाब से पैकेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 250 का पैकेज यूज़ करते हैं, जो बेसिक पैकेज है वो हम यूज़ करते हैं। 250 दरम्स टू
500 दरम्स आपका वाईफाई। आपका बजट के हिसाब से आप अपना पैकेजेस सेलेक्ट कर सकते हो। तो मतलब 250 में भी आपका काम चल जाएगा। अगर हाँ आपका स्पीड, आपका रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो जैसे कि आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए, ऐसा कुछ है तो आप ज़्यादा पैकेज का ले सकते हो। तो फिफ्थ पॉइंट है मोबाइल बिल। मोबाइल का अगेन इट्स अप टू यू कि आप पोस्टपेड लेना चाहते हैं, प्रीपेड लेना चाहते हैं। पोस्टपेड है तो आपका जो यूसेज है उसके हिसाब से आपका आएगा, जो कि अराउंड 150 दरम्स से 300 दरम्स तक आता है। किसी का ज़्यादा यूसेज है तो 500 दरम भी आ जाता है। एंड दूसरा प्रीपेड ऑप्शंस है कि आप अपना 30 का, 40 के, 50 दरम्स का महीने का रिचार्ज कर लें और महीने का अपना नेट और अपना कॉल्स वगैरह मैनेज कर लें। तो ये अगेन ये भी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि आपको 50 में भी मिल जाएगा, 25 में भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पोस्टपेड ले रहे हैं तो 150 to 300, कभी 500 भी हो जाता है, जैसे आपका यूसेज है उस हिसाब से आपका मोबाइल का बिल भी आता है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि वाईफाई का 2 प्रोवाइडर है, डू, एतिसलात, वैसे ही आप मोबाइल का भी नेटवर्क यहाँ पे 2 लोगों का होता है, डू एंड एतिसलात। तो आप अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से आप अपना पैकेजेस सेलेक्ट कर सकते हो। तो मेनली ये कॉस्ट आता है 150 to 300 दरहम्स पोस्टपेड का। प्रीपेड आप अपने हिसाब से 25 का, 30 का, 40,000, जितना भी आपका रिक्वायरमेंट है वैसे आप अपना रिचार्ज करके कर सकते हो। तो 6 पॉइंट है ग्रॉसरी। ग्रॉसरी हमारा कितना, 1 महीने का आता है 2 बंदों के लिए। 2 बंदों के लिए ग्रॉसरी का अराउंड आ जाता है 800 से 1200 दरहम। ठीक है, तो हम जो परचेजिंग करते हैं वो थोड़ा लक्शरी टाइप करते हैं परचेजिंग, लक्शरी प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं। हाँ, लेकिन कुछ बल्क में आइटम्स ले लिया, नहीं तो कुछ होता है ना कि क्रेविंग से ले लिया, फालतू का चटर मुटर ऐसे सामान ले लिए, तो ऐसे परचेजिंग में हमारा ये बिल आता है। और अगर एक फैमिली, 2 लोगों का फैमिली अगर सिर्फ अपना बेसिक आइटम्स वगैरह परचेज करता है तो उसका अराउंड 600 दरम्स टू 700 दरम में उसका जो ग्रॉसरी का बिल है वो रुक जाएगा महीने का। ठीक है। 7th पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे मोस्टली कंपनीज क्या है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज़ को उनके घर से ऑफिस तक, ऑफिस से घर तक। तो लेकिन कुछ कंपनीज हैं जो प्रोवाइड नहीं करती हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इंडिया में, दिल्ली में मेट्रो कार्ड्स यूज़ करते हैं मेट्रो में ट्रैवल करने के लिए। बस में अलग टिकट होता है, टैक्सी का अलग होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कार्ड है आपके पास, नोल कार्ड, NOL, नोल कार्ड कहते हैं इसको। एंड वो आप मेट्रो में भी यूज़ कर सकते हो, बस में भी यूज़ कर सकते हो, टैक्सी में यूज़ कर सकते हो, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आप एक प्रीपेड नोल कार्ड रख सकते हो कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना रिचार्ज कराएं एंड ट्रैवल कराएं। दूसरा क्या है, जोन वाइज आपका, जैसे कि दिल्ली में बस का पास बनता है ना, वैसे यहाँ पे मेट्रो का पास बनता है। जो अपना जोन है, जोन के हिसाब से पास का प्राइस रहता है। एंड आप अगर इस जोन में ही ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको इतना पेमेंट होगा। वो डिटेल में मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या है, क्योंकि मेरा कैसा है, मेरा कंपनी ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है, तो मुझे अभी तक ये नोल कार्ड्स यूज़ करना नहीं पड़ा है। बट मेरे हस्बैंड, हमारे पास एक गाड़ी है, सो मेरे हस्बैंड उसमें ही ट्रैवल करते हैं। तो जो ये हो गया, जो मेट्रो, बस, टैक्सीज यूज़ करके या कंपनी ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करके ट्रैवल करते हैं। दूसरा है, अगर अपना खुद का गाड़ी है तो महीने का पेट्रोल एक्सपेंस कितना आता है। पेट्रोल एक्सपेंस जैसे कि हमारा महीने का 800 दरम टू 1000 दरम हमारे यहाँ पे पेट्रोल एक्सपेंस आ जाता है, रोज़ हस्बैंड का अप एंड डाउन। एंड फिर बीच में सैटरडे या संडे हमारा घूमना घूमना, ये सब इंक्लूडेड मैं आपको इसमें बता रही हूँ ट्रांसपोर्टेशन का। तो ट्रांसपोर्टेशन, अगर एक फैमिली है, उनके पास गाड़ी है, तो अराउंड 800 में उनका ट्रांसपोर्टेशन, मतलब उनका पेट्रोल का एक्सपेंस, गाड़ी का एक्सपेंस हो जाएगा। अगर गाड़ी नहीं है तो मेट्रो का, जैसे मैंने बोला, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप प्रीपेड आपका रिचार्ज कर ट्रैवल कर सकते हो। नहीं तो आप अपना जोन का पास लेकर, रोज़ ट्रैवल करने वाले लोग जोन का पास लेके ही ट्रैवल करते हैं। तो ये हो गया।
तो 8वां पॉइंट हुआ डाइनिंग आउट। आप मंडे टू सैटरडे या मंडे टू फ्राइडे जैसा भी आपका वर्किंग डेज है, पूरा हफ्ता आप काम करते हो, तो यहाँ पे मोस्टली फैमिली सैटरडे संडे किसी एक दिन बाहर जाके खाना खाते हैं या थोड़ा घूम लेते हैं। तो डाइनिंग आउट का अगर आप महीने का खर्चा देखो तो अराउंड आप नॉर्मल एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, हफ्ते में 4 दिन या 4 से 6 दिन जा रहे हैं, तो आपका जो महीने का डाइनिंग आउट का जो एक्सपेंस आएगा वो आएगा अराउंड 500 दरम। ठीक है। बाकी अगर आप रेस्टोरेंट थोड़ा हाईफाई रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो ये 800-900 दरम में भी मतलब होगा। ठीक है। जैसे आपका रेस्टोरेंट का रेंज है वैसे ये भी प्राइसेस चेंज होगा। तो नॉर्मली अगर हम महीने में अगर हम 4 से 6 बार हम बाहर से खाना खाते हैं 2 लोगों का, तो महीने का 500 लगा लो आपका जो डाइनिंग है बाहर खाने का और बाहर घूमने का पैसा इतना। तो 9th पॉइंट है हाउस हेल्प। हाउस हेल्प यहाँ पे आप डेली बेसिस पे लोगों को बुला सकते हैं, आवरली बेसिस पे बुला सकते हैं। बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो घंटों के हिसाब से आपके पास मेड भेज के आप घर साफ़ करवा सकते हैं या बर्तन जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, या आप महीने में किसी को यहीं पर ही किसी को काम पे रख सकते हो, जो कि थोड़ा मुश्किल है मिलना। एंड तीसरा ऑप्शन है आप इंडिया से किसी को लेकर आ सकते हो यहाँ पर। अब हम आपका घर का ध्यान रखने के लिए एंड सफाई वफाई सब जो भी घर का काम होता है। तो हाउस हेल्प आपको जो हावरली मिल जाता है वो आपको 80 दरम पर आवर या 40 दरम पर आवर, जो कंपनी का प्राइसेस सबका अलग होता है उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। जो रोज़ आकर आपका घर का काम करके जाएं वैसे आपको 1000 दरम 1200 दरहम में महीने के लिए मिल जाते हैं बंदे। और अगर आप इंडिया से किसी को लाके यहाँ पे रख रहे हो तो वो थोड़ा आपको एक्सपेंसिव पड़ जाता है। जैसे कि वो अगर यहाँ रहेंगे तो उनको वीज़ा तो चाहिए होगा, तो वीज़ा का कॉस्ट, जैसे कि अगर आप मेड वीज़ा दे सकते हो, लेकिन मेड वीज़ा का यहाँ पर रिक्वायरमेंट मतलब जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि डिपॉजिट होता है, फिर क्या है 1 साल का वीज़ा ही मेड का लगता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो उतना प्रैक्टिकली इजी नहीं है, तो लोग लाते तो हैं। एंड वो कैसे वीज़ा में रहते हैं, जैसे कि कुछ कंपनीज होती हैं जो वीज़ास शेयर करते हैं तो उनसे ख़रीदते हैं, तो वो है। एंड महीने का 1200 से 1500 उनका सैलरी देना होता है। साथ में वो लोग हमारे साथ रहते हैं तो उनका खर्चा पानी सब, रहना वहना सब हमें देखना होता है। तो जो इंडिया से लेकर आते हैं हाउस हेल्प वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है। बाकी आपको घर का ही अगर सफाई वफाई इन्हीं सभी के लिए चाहिए तो आपको ये 40-80 दरम पर आवर जो करके देते हैं, ऐसे लोग आप हायर इजीली कर सकते हो। बहुत सारा ऐप है यहाँ पे जिससे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वो आकर आपका घर पूरा साफ सफाई कर चले जाते हैं। तो अब आते हैं हम हमारे 10th पॉइंट पे, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे मोस्ट जो काम करते हैं वर्किंग लोग हैं उनको उनकी कंपनीज प्रोवाइड करते हैं। तो आपके पास जो हेल्थ इंश्योरेंस होगा वो आपका कंपनी आपको प्रोवाइड करता है। तो मतलब आप यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़। सो आपके पास एक इंश्योरेंस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है दुबई में। सो कंपनीज़ आपको जो प्रोवाइड करती हैं वो आप जाते हो तो आपको उसका जो आपका टोटल बिल होता है उसका कुछ 10% या 15% कुछ पे करना पड़ता है, बाकी इंश्योरेंस का होता है। तो ये आप कर सकते हो। जो स्पाउस है वो अगर काम नहीं करते हैं तो उनके लिए जो इंश्योरेंस होता है आपको एक डिसेंट इंश्योरेंस मिल जाता है। अराउंड आपको 1200 से 1500 में एक डिसेंट इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो ये जो मैं प्राइस बोल रही हूँ वो आपका पूरे साल का अमाउंट है, तो आप मंथली उसको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है। तो एक स्पाउस का इंश्योरेंस के लिए आपको अराउंड, जैसे मैंने बोला, 1200 से 1500 में एक अच्छा इंश्योरेंस मिल जाता है। हम बात करते हैं 11th पॉइंट पे जो है वीज़ा।
जैसे मैंने आपको बोला कि अगर सिर्फ फैमिली में एक बंदा काम कर रहा है तो जो उनका पार्टनर है उनको अगर वीज़ा देना है तो काफ़ी कंपनीज़ हैं जो फैमिली वीज़ा भी प्रोवाइड करते हैं एंड कुछ कंपनीज़ हैं जो प्रोवाइड नहीं करती। तो जो प्रोवाइड नहीं करते हैं उनको अगर अपने स्पाउस को अगर यहाँ पे लाना है तो वो ईज़िली अपना स्पॉन्सर कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 3,000 करीब दरहम्स यहाँ पे लग जाता है। एंड अगेन ये मैं 2 साल का प्राइस बता रही हूँ। 3,000 दरहम आपका 2 साल का वीज़ा के लिए लगता है। तो आप ईज़िली उनको उसको डिवाइड कर दीजिए तो आपको मंथली अपना एक्सपेंस मिल जाएगा। तो यही पॉइंट्स हैं जो मुझे डिस्कस करना था। ये है चीज़ें जो यहाँ पर रहना है, दुबई में रहना है 2 बंदे के फैमिली को, तो क्या क्या यही एक्सपेंसेस हैं जो आता है। तो अब हम इसको पूरा प्लस कर कर लास्ट में एक अमाउंट बताते हैं जो आपको मंथली यहाँ पर इतना पैसा होना चाहिए दुबई में रहने के लिए। तो जो टोटल एक्सपेंस आएगा वो आपका आएगा रेंट का 3,500, देवा का 450 में लगा रही हूँ ऑन एन एवरेज, ओके, 150 गैस का, 250 वाईफाई का, 200 मोबाइल बिल का, 800 ग्रॉसरी का, 600 आपका जो फ्यूल है कार का, और अगर आप मेट्रो से ट्रैवल करते हैं तो भी यही 600 ऑन एन एवरेज, 500 आपका डाइनिंग आउट का, हाउस हेल्प हो गया 1,000 दरहम्स, एंड आपका जो इंश्योरेंस है वो 125, जो मैंने 1 साल के लिए बोला था उसको मैंने डिवाइड बाय 12 किया है तो 125 आपका इंश्योरेंस का आएगा एंड 125 आपका वीज़ा का आएगा। जो मैंने 2 साल के लिए बोला था तो डिवाइडेड बाय मैंने 24 किया है। सो आपका जो टोटल कॉस्ट आएगा यूएई में रहने के लिए वो होगा 7,700 दरहम्स। 2 बंदों का पूरा महीने का खर्चा दुबई में 7,700 दरहम्स में निकल जाएगा। तो आप अपने इंडियन करेंसी में इंटू 22.5 कर आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना कॉस्ट आएगा। तो यही है कॉस्ट ऑफ लिविंग जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल रिप्लाई ऑन दैट, ओके। तो यही है। सो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं सोचती हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।